बच्चों अड्डा 21 में आपका आज फिर से स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 चल रहा है। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको आज जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए आज का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है ये समझेंगे। समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन तो आपका इस तरह से बनेगा। मान लीजिए कि आपका इस तरह से दे रखा है, और बोलेगा इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक, ध्यान समझिए, इकाई अंक निकालना है। तो जब भी इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो हमको सिर्फ इकाई अंक ही देखना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 8 है। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो हमको यूनिट डिजिट से ही सिर्फ मतलब होना चाहिए क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा बाबू, 48। अब देखिए 48 से अब 6 को नहीं गुना करना है, सिर्फ 8 को गुना करना है। किससे को गुना करना है, 8 को। 8 गुना 6 कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा क्या, 48। देखिए फिर ये 8 से इसको गुना करिए तो क्या मिल जाएगा, 8 छक 48। और हमको इकाई अंक ही चाहिए था, इसलिए इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको, 8। ये बात समझ में आया। देखिए हम क्या किए, इकाई अंक से ही गुना करते चल गए और इकाई अंक को लिए। देखिए 8 गुना 6 किए 48 आया, फिर 48 का 8 लिए, फिर 8 गुना 6 किए 48 आया, 48 का 8 लिए, 8 गुना 6 किए 48 आ गया। बात समझ में गए होंगे। ये मल्टीप्लाई में था इसलिए मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। देखिए समझिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका रह सकता है। ठीक है, और आपको पूछेगा इकाई अंक क्या है, इकाई अंक। तो देखिए इकाई अंक निकालना है तो हमको यूनिट डिजिट ही लेना है। तो समझिए हम क्या करेंगे, इस 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 7 है। समझिएगा। तो देखिए यहाँ 5 हो गया। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 से। तो 5 गुना 3 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 15। 15 का 5 मिल गया। इस 5 को फिर किससे गुना करना है, इस 7 से। तो 7 बचे 35। तो लास्ट का क्या आ गया हमको, 35। 35 का 5। उम्मीद करते हैं ये मल्टीप्लाई वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पावर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। किससे रिलेटेड रहता है, पावर से रिलेटेड। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपका रह सकता है 432 टू द पावर 63। ठीक है, और इसका इकाई अंक क्या होगा ये आपको पूछेगा, इकाई अंक। ठीक है, तो देखिए बेस में क्या है, तो बेस आप इसको बेस बोलते हैं, आधार, और ऊपर में जो होता है इसको पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर। तो आपको क्या देखना है कि बेस के इकाई अंक, तो बेस का इकाई अंक देखिए क्या है, 2 है। बेस का इकाई अंक क्या है, 2 है। हम पावर में क्या करते हैं, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ चूँकि 2 अंक ही है तो पूरे में भाग देंगे, किससे, 4 से। तो देखिए 63 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 15 चौका 60, मतलब बच गया कितना, शेष। यानी आपके पास शेष क्या बचा, 3। ध्यान से समझिएगा। पहला लॉजिक क्या है कि पावर जो भी रहेगा, पावर आपका, उसके अंतिम 2 अंक में आप 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, यहाँ जैसे 3 शेष बच गया है। ठीक है, जो शेष बचेगा
उस शेष को बेस के इकाई अंक का पावर बनाएंगे। तो देखिए बेस का इकाई अंक क्या है, 2 है, और पावर इसका बनाना है किसको, 3 को। तो 2 की पावर क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक है, फिर से समझिए, जो शेष आएगा भाग देने के बाद उसको बेस के इकाई अंक का पावर बनाते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये 2-4 एग्जाम्पल और देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम इस तरह से आपका है और पावर में थोड़ा बड़ा सा दे रखा है आपको, इस तरह से दे रखा है हम, और इसका आपको निकालना है इकाई अंक। क्या निकालना है, इकाई अंक। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको बोले कि बेस का इकाई अंक है, उसको तो लिख लेना है पहले, बेस के इकाई अंक को, और पावर के अंतिम 2 अंक में, देखिए पावर का अंतिम 2 अंक क्या है, 3 और 3, तो भाग देना है किससे, 4 से। 8 बार में भाग लग जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। ये बच गया आपका शेष। हम बोले बेस के इकाई अंक का पावर बनाते हैं किसको, शेष को। तो शेष यहाँ कितना बचा है, 1, तो एक पावर बनाएंगे 3 के पावर 1, मतलब कितना हो जाएगा बाबू, 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो इंडिविजुअल समझे। अब कभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर शेष यहाँ 1 बचा, इससे पहले 3 बच रहा था, हो सकता है कभी कभी शेष नहीं भी बचे, पूरा डिविजिबल हो, पूरा कट जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो समझिए, उसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका इस तरह से है और इसके पावर में आपको बहुत सारा डिजिट दे दिया। ठीक है, तो और इसका क्या पूछ रहा है, आपका इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। ध्यान से समझिएगा, अंतिम 2 अंक में आपको भाग देना होता है 4 से। किससे भाग देना होता है, 4 से। तो देखिए सबसे पहले तो बेस का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो शेषफल में क्या मिला बाबू, 0 मिला, यानी कि शेषफल मेरा क्या मिला, 0 मिला। जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए, याद रखिएगा, अगर लिखिएगा नोट तो लिख लीजिए, हम लिखा बोलते हैं वो आप लिख लीजिए। जब पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद शेषफल यदि 0 बचता है, तो जिससे भाग देते हैं हम, देखिए किससे भाग दे रहे हैं, 4 से, जिससे भाग देते हैं वही बेस के अंतिम अंक का पावर होता है। जब शेषफल 0 बचता है तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वही बेस के अंतिम अंक का क्या होता है, पावर होता है। बात समझ गए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। अब देखिए 16 में 2 अंक है और हमको इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बाबू, बताओ। इकाई अंक जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 6। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, ये आपको बेसिक हुआ। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा रह सकता है, देखिए सीरीज में रह सकता है। मान लीजिए इस तरह से आपका दे दिया, फिर प्लस दे दिया, और इसका इकाई अंक आगे भी प्लस दे सकता है। ठीक है, हम 2 ही दे रहे हैं, और इसका इकाई अंक पूछेगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग निकाल लीजिए। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं। देखिए 46 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 11 चौक 44 लगेगा, तो शेष जो इसमें बच जाएगा
वो बचेगा 2। उम्मीद करते हैं ये वाला में आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि 546 में अंतिम 2 अंक 46 है, जिसमें यदि आप 4 से भाग देते तो 11 बार में लगेगा, 11 चौक 44, तो शेष बचेगा कितना 2। देखो हमारे यहाँ बेस का इकाई अंक क्या है 2, तो 2 की पावर क्या बनेगा शेष 2, बीच में प्लस है प्लस दे दो। अब देखो यहाँ पे लास्ट का जो अंक अंतिम 2 अंक है वो 4 है, इसमें भाग लगाओ 4 5 20, तो यहाँ जो शेष बच जाएगा वो बचेगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ देखो बेस का इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और ये 6 ही रह जाएगा, तो 6 4 क्या मिलेगा हमको 10। तो चूँकि 10 का इकाई अंक क्या होता है 0, तो इस प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करते, प्लस होता तो प्लस तो हम कर ही दिए, गुना होता तो गुना कर लेते। बात समझिएगा ध्यान से। अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं आप बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और भी बेसिक तरीका है, कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनमें भाग देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे समझिए, अगर बेस के इकाई अंक पे, हम बेस बोल रहे हैं, ठीक है, बेस के इकाई अंक पर, बेस के इकाई अंक पर 1 0 5 6 हो तो पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 1 0 5 6 में से कोई एक होगा। ये कैसे होगा समझिएगा। ये जो हम लिखे हैं ये नोट आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अब समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि हम दे दिए 5 5 5 6 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, और इसके पावर में हम बहुत सारा चीज़ दे दिए, तो पावर क्या है उससे मतलब नहीं है। बेस के इकाई अंक पर क्या है 0 है, तो इस प्रश्न का इकाई अंक भी क्या होगा, इकाई अंक भी 0 ही होगा। समझते हैं, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया होगा। अगर बेस के इकाई अंक पर 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, जैसे हम यहाँ क्या दिए 0 दिए, तो 0 दिए इसलिए पावर को हमको देखना ही नहीं है, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए इस तरह से है, लास्ट में 1 है और पावर में बहुत सारा चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो हमको भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेस के इकाई अंक पर क्या है 1 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब 1 मिनट, अब समझ लीजिए, अगर आप 5 देते तो आंसर 5 होता, 6 देते तो 6 होता। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीक़ा से बनता है। ठीक है, प्लस में, माइनस में, इनटू में। आपको मैंने बेसिक अच्छे से समझा दिया है। अगर आप समझ गए होंगे तो आप किसी भी बुक से बनाइए, इकाई अंक वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर नहीं समझे हैं तो 1-2 बार जो है आप उसको फिर से देखा कीजिए। ठीक है, उसको 1-2 बार और फिर से देखिए, दोहरा के देखिए। एक बार में समझ में, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो रोक के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ना एक चीज़ और है
वो है आपका 6, ठीक है। 6 तो हम लिखा ही दिए। 9 और 4 उसको समझते हैं। देखिए, अगर बेस के इकाई अंक पे, ये तो समझ गए हुए, लिख भी लीजिएगा। बेस के इकाई अंक पर, समझिएगा ध्यान से, बेस के इकाई अंक पर 9 एवं 4 हो तो समझिएगा ध्यान से, बेस के इकाई अंक पर 9 और 4 हो तो इस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, 2 कंडीशन बनता है। जब बेस का इकाई अंक 9 हो। पहला कंडीशन क्या है, बेस का इकाई अंक 9 हो, तो उस कंडीशन में पावर अगर विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, पावर क्या हो, विषम संख्या हो, तो आपका जो उत्तर होगा, इकाई अंक होगा वो 9 होगा। क्या हो जाएगा, 9 होगा। अगर पावर में क्या हो, सम संख्या हो, तो आपका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक वो 1 होगा। फिर से समझिए, अगर बेस के इकाई अंक पर 9 हो तो विषम होने पे आंसर 9 हो जाएगा और सम होने पे आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया हुआ। इसको एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, हम बोले बेस के इकाई अंक पर 9 हो, तो समझिए एग्जाम्पल 1 से 5, 6, 9। देखिए, बेस के इकाई अंक पर क्या है, 9 है। हम पावर में, देखिए लास्ट में क्या है, 1, यानी कि विषम संख्या है, तो यानी कि पावर पूरा विषम है। जब विषम हो पावर, तो आपका जो इकाई अंक होता है, क्या होता है, आपका इकाई अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। वही हम लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए बेस के इकाई अंक पर 9 हो और पावर कोई सम संख्या हो, तो इकाई अंक जो है आपका क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्या समझे कि जब बेस के इकाई अंक पर क्या हो, 9 हो, तो पावर विषम होने पर आंसर 9 होता है और सम होने पर आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और डिवीज़न बार बार कीजिएगा। अब देखिए, दूसरा कंडीशन बनता है आपका कि जब बेस के इकाई अंक पर क्या हो, 4 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, अगर पावर क्या है, विषम संख्या है, तो बेस का इकाई अंक 4 होगा। अगर पावर सम संख्या है तो बेस का इकाई अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। बात समझिए फिर से, बेस के इकाई अंक पर 4 हो तो पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर 4 ही होगा, और पावर अगर सम संख्या है तो आंसर 6 होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। इकाई अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी ट्रिक बनते हैं, मैंने आपको सब इसमें समझाया, एग्जाम्पल के माध्यम से भी और ट्रिक के माध्यम से भी। एग्जाम्पल देके तो इसको आप 1-2 बार बार देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और किसी भी बुक से आप जो है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बना के देखिएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, विश्वास कीजिए बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका पार्ट 3 है नंबर सिस्टम का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, नंबर सिस्टम का है, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। कल का जो वीडियो होने वाला है वो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है, लेकिन कल का वीडियो जो आपका होगा वो बाइनरी नंबर से होगा। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है बाइनरी नंबर,
द्विआधारी पद्धति जिसको बोलते हैं, द्विआधारी संख्या, बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। तो इससे रिलेटेड आपका कल का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।